नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हेल्थ विभाग के हाकिम हैं, बड़े वजीर हैं, नाम है अमित मोहन प्रसाद। ACS मतलब अपर मुख्य सचिव हेल्थ। बहुत ताकतवर पोस्ट, बहुत रुतबे वाली पोस्ट। साहब गलती कर गए। साहब ने सोच लिया कि उनके विभाग के जो मिनिस्टर हैं और जो प्रदेश के डिप्टी CM हैं जिनका नाम है ब्रजेश पाठक, कुछ हल्के फुल्के आदमी होंगे तो निपटा लिया जाएगा। ब्रजेश पाठक जी गए थे हैदराबाद, बीजेपी की कमेटी की मीटिंग थी, नेशनल कमेटी की, और बीच में सैकड़ों लोगों के डॉक्टर के ट्रांसफर हो गए। मैसेज भी चला गया कि डॉक्टर ओबे की साहब सब कुछ अमित मोहन प्रसाद, मंत्री ढक्कन। तब अमित मोहन प्रसाद ने सोचा नहीं था कि ब्रजेश पाठक आमतौर पर किसी की बहुत कृपा पर राजनीति करने वाले नेता नहीं हैं। जमीनी स्तर के नेता हैं, मजबूत नेता हैं, दबंग नेता हैं, और जब जिद पे आ जाए तो कुछ भी कर गुजरने वाले नेता हैं। अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर वो डिप्टी CM बने हैं उत्तर प्रदेश के, और दिल्ली दरबार के बहुत करीबी आदमी हैं। अमित शाह उनको बहुत पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी उनको पसंद करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनको पसंद करता है, क्योंकि पिछले दिनों राम मंदिर के निर्माण में जिस तरह उन्होंने संघ के साथ जुटकर लोगों के संग मदद के लिए आह्वान चलाया, उसके लिए संघ उनका बड़ा प्रशंसक हो गया है। ब्रजेश पाठक लौट कर आए और उन्होंने देखा कि अमित मोहन प्रसाद जी ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर तबादले कर दिए, तो वो लाल पीले हो गए। उन्होंने सीधे चिट्ठी लिखी और ये पूछा कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको हटा दिया गया, तो क्या उनकी जगह किसी दूसरी डॉक्टर की तैनाती हो गई? और क्या ये जितने तबादले किए गए हैं क्या ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं? नहीं आते हैं तो क्यों किए गए हैं? अब ब्रजेश पाठक की चिट्ठी वायरल हुई तो हड़कंप मच गया, और बात भी सही है। कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, डिप्टी CM प्रदेश का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रदेश का, और एक अपर मुख्य सचिव की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो डिप्टी CM को उपेक्षित कर दे। चिट्ठी जारी हुई तो अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फाइल पे अनुमोदन माननीय डिप्टी CM से ले लिया गया। ये और आग में घी डालने वाली बात थी, छौंका लगाने वाली बात थी। हुआ क्या था ये मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। मिनिस्टर से एक फाइल पे नोटशीट बनती है, और नोटशीट पे यह कहा जाता है कि चिकित्सा अधिकारियों के तबादले होने हैं। इसकी कुछ भाषा 4-5 शब्द होती है। लेकिन जब तबादले होते हैं उस नोटशीट को तो मिनिस्टर साइन करता है, लेकिन बाद में जब आप तबादले करते हैं और उसमें शासन की नीतियों का उल्लंघन कर देते हैं, जो तबादला नीति है उसका उल्लंघन करते हैं, इस बात से मिनिस्टर को पता ही नहीं होता है। ये पहला मामला नहीं है। दरअसल अमित मोहन प्रसाद की पीड़ा ये है कि उन्हीं के अपने हेल्थ मिनिस्टर ने पूरे हेल्थ विभाग की पोल खोल के रख दी और बता दिया कि योगी सरकार पार्ट 1 में हेल्थ विभाग के अफसर कितने नाकारा थे, जिले जिले में अस्पतालों के कितने बदहाल स्थिति थी, डॉक्टर सालों से नहीं आ रहे थे, उनकी सैलरी निकल जा रही थी, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे, एक्सपायरी दवाएं करोड़ों रुपए की बेकार हो जाती थी, दवा कंपनियों पे सांठगांठ चलती रहती थी, दलाल हावी थे, ड्रग कॉरपोरेशन, गिरीश मलिक जैसे दलाल जो बहुत बदनाम हैं, जो NRHM घोटाले में जिनके नाम आए हैं वो चला रहे थे, उनकी हेल्थ विभाग के अफसरों तक सीधी पहुंच थी। मतलब पूरी दाल ही काली हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं दाल में कुछ कंकड़ मिल गया, पूरी दाल काली हो गई। और ब्रजेश पाठक ने मौके पर जाके, हेल्थ मिनिस्टर ने मौके पर जाके उस नल से पानी पिया, उस नीचे जमीन पे बैठ के दवाओं की बात करी और बताया कि कैसे डॉक्टर्स नहीं आए हैं। एक फिल्म के नायक की तरह स्थापित हुए ब्रजेश पाठक, जिसको जनता ने भी पसंद किया और जिसको दिल्ली ने भी पसंद किया। दिल्ली ने कहा कि अगर ये अफसर चौपट कर रहे हैं सरकार को तो ये बहुत खराब बात है। और जब ब्रजेश पाठक की चिट्ठी वायरल हुई और मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हुई कि ब्रजेश पाठक के पर कतरने की बात आ गई थी सामने, ब्रजेश पाठक को छोटा करने की बात सामने आ रही थी, तो दिल्ली दरबार लाल पीला हो गया। बताया जाता है दिल्ली ने कड़ी नाराजगी जाहिर की, चीफ सेक्रेटरी को फोन किया और कहा कि ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है।
दिल्ली दरबार की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आए। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी रहेंगे। संजय भूसरेड्डी सरकार के चहेते अफसर हैं। जो भी एसआईटी बनती है उसमें संजय भूसरेड्डी को रख दिया जाता है। रिपोर्ट वही लिख देते हैं जो सरकार चाहती है, चाहे वो विकास दुबे का कांड हो या कोई दूसरा कांड हो। आबकारी महकमे में जितने घोटाले चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। विदेशी शराब 6 महीने होने को आ गए, उसको मंजूरी नहीं दी जा रही है। बड़े ब्रांड जो है रेड लेबल, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल टाइप की, मैं कल आपको इसकी अलग से कहानी बताऊंगा खेल क्या है। लेकिन संजय भूसरेड्डी इस कमेटी में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी खुद इस कमेटी में है जो ये चेक करेगी कि इस तबादले के पीछे हेल्थ विभाग में खेल क्या था। लेकिन बड़ा सवाल दूसरा है। प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक अपर मुख्य सचिव पर सवाल उठाता है कि तबादले गलत कैसे हो गए, और जो सालों से उस विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको तबादला तक नहीं किया जाता, उनको हटाया तक नहीं जाता। मतलब डिप्टी सीएम की शिकायत पर भी एक कमेटी बनाई जाएगी, वो तय करेगी कि डिप्टी सीएम सच बोल रहे हैं या अपर मुख्य सचिव सच बोल रहे हैं। क्या फिर ब्रजेश पाठक का कद कम किया जाएगा? और क्या यह रिपोर्ट, क्या संजय भूसरेड्डी ये इशारा नहीं देखेंगे कि उनको किसकी तरफ रिपोर्ट देती है? और क्या आईएस के खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट देता है? 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट तय करेगी कि ब्रजेश पाठक का कद कम किया जाएगा या कद बढ़ाया जाएगा, और अमित मोहन प्रसाद को उनके किए की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में चर्चा का विषय है। विपक्ष मजे ले रहा है, अखिलेश यादव ने मजे लिए ब्रजेश पाठक पे कि ये डिप्टी सीएम है जो कार्रवाई तो कुछ कर नहीं पाते, जाते कुछ कर नहीं पाते। पूरा विपक्ष मजे ले रहा है। एक जगह खेल नहीं हो रहा है, खेल कई जगह हो रहा है। सिंचाई विभाग में तबादलों की लिस्ट आई, लाइन लग गई घोटालों के जिक्र की। पीडब्ल्यूडी में लंबे लंबे खेल हो गए, और पीडब्ल्यूडी में निर्माण निगम ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कानपुर के एक एयरपोर्ट का आज शाम को एक व्यक्ति फाइल लेके गया है, मैं हैरान हो गया। मैं कल उसकी डिटेल स्टडी करके आपको बताऊंगा। एयरपोर्ट बनना था, एक मिस्टर कोई धर्मेंद्र हैं जिनको सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन पता चला है कि निर्माण निगम के कोई एमडी आए थे, कार्यवाहक चार्ज था, 25 लाख रुपए लेकर उन्हें कहीं पोस्ट कर दिया। ये डिटेल मेरे पास आ जाइए, मैं कल स्टडी करके बताऊंगा कि उस एयरपोर्ट में कितना बड़ा खेल था। गजब हाल चल रहा है। योगी सरकार पार्ट 2 में एक के बाद एक घोटाले। हमने आज छापा है पशुधन विभाग का घोटाला। पशुधन विभाग में करोड़ों रुपए की हो गई, और खुद अपर मुख्य सचिव की रिपोर्ट सामने आ गई। ये तब हाल है जब मुख्यमंत्री के बारे में समान धारणा है कि वो पैसे नहीं लेते, तो ये अफसर इस हद तक घूसखोरी कर क्यों रहे हैं? कौन है जो इन बेईमान अफसरों को संरक्षण दे रहा है? लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी आज पता चला करोड़ों रुपए के स्मार्टफोन में धांधली करके गए हैं, और उनको और अच्छी पोस्ट दे दी। आगरा विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष बना दिया। जो आदमी नगर आयुक्त के रूप में पिछले 20 सालों का सबसे बदनाम अफसर था लखनऊ के अंदर, उसको आगरा भेज दिया। क्या और इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी कि तो कर कौन रहा है? पीडब्ल्यूडी के में तबादलों को लेकर दीपक सिंह जो कांग्रेस के एमएलसी थे, उन्होंने सवाल उठाए। तो जब दीपक सिंह ने थैंक यू भी बोला, और पीडब्ल्यूडी में जो तबादले हुए हैं उसके लिए भी एक कमेटी बन गई है, जिसमें एपीसी मनोज सिंह जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट विभाग जो दिए जाते हैं जो हैं इस समय, उसका इंचार्ज भी एपीसी मनोज कुमार सिंह को बना रखा है। 2-3 बड़े सबसे ताकतवर, सबसे महत्वपूर्ण विभाग। और मजे की बात यह, इन्हीं मनोज सिंह पे एक बार भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने जांच करने की अनुमति मांगी थी सरकार पे, जिस पे भ्रष्टाचार की अनुमति मांगी है वो प्रदेश का कृषि उत्पादन आयुक्त, मतलब नंबर 2 की सबसे ताकतवर पोस्ट पे है। और अब वो घोटालों की दूसरी की जांच करेगा, इसमें घोटाला हुआ था नहीं हुआ था। इन आईएएस अफसरों की बलिहारी है। सीबीआई मरते मर जाएगी, लेकिन सरकार अनुमति देगी नहीं है। डीएचएफएल का अलग स्कैंडल है। मैं परेशान हो गया हूँ, इतने स्कैंडल की फाइल आ गई है मेरे दफ्तर में। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो अगले 10 दिन तक मैं आपको लगातार रोज एक विभाग के करोड़ों रुपए के घोटाले की कहानी बताता रहूंगा। अब आप बताइए प्रदेश में हो क्या रहा है? निर्माण निगम में मुझे पता चला नोएडा में कोई बद्रीनारायण एंड कंपनी है, नॉर्थ ईस्ट में वो बड़े काम किया, उसकी जानकारी आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली लग जाएगी। तब बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे कि बद्रीनारायण एंड कंपनी ने नोएडा के दफ्तर में सेक्टर 62 में क्या क्या किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ से ढूंढा जाए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ब्रजेश पाठक का कद है, ब्रजेश पाठक का हेल्थ डिपार्टमेंट है। अमित मोहन प्रसाद क्यों नहीं हट रहे? और अगर अमित मोहन प्रसाद नहीं हटेंगे
तो ब्रजेश पाठक कैसे काम कर पाएंगे, ये भी सबको देखने वाली बात है। अब इस संतुलन में 2024 डेढ़ पौने 2 साल बचे हैं। अगर भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लंबी कहानियां सामने आती रहेंगी तो सरकार की साख पर सवाल खड़े होते रहेंगे। सरकार कैसे अपने आप को बचाएगी, जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस सिर्फ 4 PM देखते रहिए, सच यहीं मिलेगा। ये बोलने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में नहीं है किसी की, ये मैं दावा कर सकता हूँ। देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।